Hi everyone, in this video we will discuss a very important topic, operant conditioning, which is very important for your competitive exams as well, like PGT, TGT, NET and many more exams. So let's begin with the topic. सबसे पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं, एसोसिएटिव लर्निंग मीन्स लर्निंग थ्रू एसोसिएशन। इसका मतलब होता है जब हम दो चीज़ों के बीच कनेक्शन बनाना सीखते हैं। लाइक जब भी आप अपना फेवरेट सॉन्ग सुनते हो और सडनली आपको अपनी बेस्ट फ्रेंड याद आ जाए, या फिर जब भी आप अपने फेवरेट प्लेस पर जाते हो और आपको कोई स्पेशल पर्सन याद आ जाता है, सो दैट्स एसोसिएशन। अब इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड है दो टाइप की लर्निंग। वन इज क्लासिकल कंडीशनिंग, अनदर वन इज ऑपरेंट कंडीशनिंग। जो ये क्लासिकल कंडीशनिंग का कॉन्सेप्ट है, इसे हम इतना डिटेल में नहीं करेंगे, इसको हम सिर्फ ब्रीफली समझ रहे हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग से कंपेयर करने के लिए। अभी क्लासिकल कंडीशनिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो दिया था इवन पेवलोव ने। पेवलोव ने ये एक्सपेरिमेंट डॉग पर किया, जहां बैल बजाने के बाद डॉग को खाना दिया जाता था। कुछ दिन बाद ये देखा गया कि सिर्फ बैल की आवाज सुनकर ही डॉग सलाइवा सीक्रेट कर रहे हैं, क्योंकि डॉग ने बैल और फूड के बीच एसोसिएशन बना लिया था। यानी लर्निंग यहाँ दो स्टिमुलाई के बीच होती है। अब यहाँ जो रिस्पॉन्स था वो ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स था। सो वी कैन से दैट इन दिस एक्सपेरिमेंट डॉग ने खुद से डिसाइड नहीं किया सलाइवा सीक्रेट करना है या नहीं करना। दैट वाज अ टोटली ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स। अब हम बढ़ते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग पर, जो दिया है बीएफ स्किनर ने। ये भी एक टाइप ऑफ एसोसिएटिव लर्निंग है, लेकिन यहाँ एसोसिएशन जो होता है वो होता है बिहेवियर और उसके कॉन्सिक्वेंसेस के बीच। और यहाँ पर जो रिस्पॉन्स होता है वो होता है वॉलंटरी रिस्पॉन्स, मतलब खुद से किए जाने वाला रिस्पॉन्स। अब अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो ऑपरेंट कंडीशनिंग मीन्स अ टाइप ऑफ लर्निंग इन विच ऑर्गेनिज्म लर्न्स थ्रू द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इट्स बिहेवियर। मतलब ऑपरेंट कंडीशनिंग की ऐसी लर्निंग है जिसमें बिहेवियर के बाद मिलने वाले परिणाम से हम सीखते हैं। अगर इसको हम और भी सिंपल शब्दों में समझें, तो अगर किसी बिहेवियर के बाद हमें रिवॉर्ड मिलता है तो हम वो बिहेवियर रिपीट करते हैं, और अगर किसी बिहेवियर के बाद हमें पनिशमेंट मिलता है तो हम उस बिहेवियर को अवॉइड करते हैं। अब स्किनर ने कंसेप्ट देने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया था, एंड स्किनर मेड दिस डिवाइस कॉल्ड स्किनर बॉक्स, जिसे हम ऑपरेंट कंडीशनिंग चैम्बर भी कहते हैं। अब इसके अंदर स्किनर ने ये एक तरीके का बॉक्स है जिसके अंदर एक लेवर भी है, एक फूड डिस्पेंसर भी है। फूड डिस्पेंसर जहाँ पर उसने फूड रखा था, और अगर रैट उसको प्रेस करता है, ठीक है, उस लेवर को प्रेस करता है तो फूड डिस्पेंसर से डायरेक्ट फूड उसके बॉक्स में आ जाएगा। बट ये जो चीज़ है वो जो रैट है उसको पता नहीं है। तो शुरुआत में जो रैट है वो रैंडमली मूव कर रहा था, मतलब कि बस उधर उधर घूम रहा था। फिर एक टाइम ऐसा आया जब उसने गलती से वो लेवर प्रेस किया, और लेवर प्रेस करते ही उसे वो फूड मिल जाता है। अब रैट ने वो फूड खाया और वापस से वो एक्सप्लोर करने लगा। लेकिन जब ये सीक्वेंस बार बार रिपीट हुआ कि लेवर प्रेस किया फूड मिला, लेवर प्रेस किया फूड मिला, तो धीरे धीरे रैट ने एसोसिएशन बना लिया। क्या एसोसिएशन? कि जब जब वो लेवर प्रेस करेगा तब तब उसे फूड मिलेगा। इसे ही कहते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग, जहाँ बिहेवियर को रिवॉर्ड या पनिशमेंट के जरिए सिखाया जाता है। अब इसमें हम दो मेजर कॉन्सेप्ट्स को भी समझते हैं इसी ऑपरेंट कंडीशनिंग के साथ, जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके एग्जाम्स की पर्सपेक्टिव से भी, रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट। देखिए, जब भी हम रीइंफोर्समेंट की बात करते हैं तो याद रखिए कि रीइंफोर्समेंट ऑलवेज स्ट्रेंथन्स डिजायरेबल बिहेवियर, एंड पनिशमेंट ऑलवेज वीकन्स अनडिजायरेबल बिहेवियर। मतलब रीइंफोर्समेंट हमेशा डिजायरेबल बिहेवियर को बढ़ाने के लिए होता है, और जो पनिशमेंट है वो हमेशा अनडिजायरेबल बिहेवियर को कम करने के लिए होता है। एंड these reinforcement and punishment further divided in two categories, positive and negative. One is positive reinforcement, second is negative reinforcement. One is positive punishment and second is negative punishment. जो ये पॉजिटिव वर्ड है इसका मतलब होता है कि हम कुछ ऐड कर रहे हैं, इन नेगेटिव मीन्स कि हम कुछ डिडक्ट कर रहे हैं। इन पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट हम यहाँ पर क्या करते हैं, वी ऐड समथिंग प्लीजेंट, एंड इन नेगेटिव reinforcement
मतलब कि हम कुछ रिमूव कर रहे हैं, बट वॉट, वी रिमूव समथिंग अनप्लीजेंट और समथिंग बैड। इसी तरीके से जब हम पॉजिटिव पनिशमेंट की बात करते हैं, इन पॉजिटिव पनिशमेंट वी ऐड समथिंग aversive or we add something bad thing, and in negative punishment we remove something good or we remove something pleasant. क्लियर? अगर आपको ये डिफरेंस पता है तो आप बहुत इजीली इन चीज़ों को समझ सकते हैं। अगर हम पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में किसी एग्जांपल की बात करें तो फॉर एग्जांपल पेरेंट्स प्रेज अ चाइल्ड फॉर शेयरिंग टॉयज। मतलब कि अगर कोई बच्चा अपने खिलौने शेयर करता है अपने दोस्तों के साथ और फिर ऐसे बिहेव करने से उसके पेरेंट्स उसे प्रेज करते हैं, तो क्या होगा कि वो फिर से अपने जो टॉयज हैं वो शेयर करेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या बिहेवियर बढ़ा रहे हैं, शेयरिंग वाला बिहेवियर बढ़ा रहे हैं। क्या करके? उसे प्रेज करके। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर कुछ अच्छा ऐड कर रहे हैं। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का मतलब क्या है कि रिमूव समथिंग बैड। तो अगर हम इस एग्जांपल में देखें तो यहाँ पर क्या है कि जब तक वो सीट बेल्ट नहीं लगा लेता, ठीक है, तब तक वो जो साउंड है ना, तब वो बजता ही रहेगा। अब उस साउंड को खत्म करने के लिए, उसको स्टॉप करने के लिए उसे क्या करना है, सीट बेल्ट पहनना है। तो हम यहाँ पे सीट बेल्ट पहनने वाला जो बिहेवियर है वो बढ़ा रहे हैं। ठीक है, क्या करके? ये जो साउंड है जो उसके लिए क्या है, अनप्लीजेंट है, उसको लेकर, उसको छीन कर। ठीक है, अब पॉजिटिव पनिशमेंट में क्या है कि हम यहाँ पे कुछ बुरी चीज ऐड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अ चाइल्ड टचेस अ हॉट आयरन एंड फील्स पेन। ठीक है, कि जब जब अगर बच्चा गर्म प्रेस को हाथ लगाता है तो उसको पेन होता है। तो अगर उसको पेन मिलेगा उसको हाथ लगा के, तो वो क्या करेगा, नेक्स्ट टाइम उसको अवॉइड करेगा। तो हम यहाँ पर जो आयरन को टच करने वाला बिहेवियर है उसको कम कर रहे हैं। कैसे? पेन देकर। ठीक है, फिर आता है हमारा नेगेटिव पनिशमेंट। नेगेटिव पनिशमेंट में क्या करते हैं, वी रिमूव समथिंग प्लीजेंट और समथिंग गुड। ठीक है, अब पेरेंट्स, फॉर एग्जांपल, पेरेंट्स टेक अवे फोन फॉर नॉट डूइंग वर्क। ठीक है, बच्चे ने अगर कोई काम नहीं किया तो पेरेंट्स क्या करते हैं, उससे फोन ले लेते हैं। अब यहाँ पर जो काम ना करने वाला बिहेवियर है उसको हम कम कर रहे हैं। कैसे कम कर रहे हैं कि बच्चे को फोन पसंद है और उससे हम फोन ले लेते हैं। क्लियर?